तो यहां पर अगर आप देखते हैं इसे, तो ये जो आपने एसएफ बनाया है, ठीक है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आप कंपेयर करें डीएसबी एफसी के, डबल साइड बैंडविड्थ फुल कैरियर के फोरियर ट्रांसफॉर्म से, तो वहां पर भी दो ट्रायंगल बन रहे थे, लेकिन एफसी पर और माइनस एफसी पर आपके दो इंपल्स बने थे। वो किस कारण से बने थे? वो बने थे एसी कॉस ओमेगा सीटी टर्म के कारण, क्योंकि वहां पर फुल कैरियर था। यहां पर आपका क्या है? सप्रेस्ड कैरियर है। सप्रेस्ड कैरियर है, दैट मींस कैरियर टर्म आपने हटा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड जो इंपल्सेस हैं वो भी नहीं बनेंगे आपके। एक बार आपका यहां पर क्या हुआ है? एमएफ राइट साइड शिफ्ट हुआ है एफसी से, और एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के लिए मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है ऑलरेडी, हमने डीएसबी एफसी में भी कैलकुलेट की है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो जैसा हमने लिखा है यहां पर एफसी प्लस एफएम माइनस एफसी माइनस एफएम, तो ये आपकी बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी 2fm। तो आप बड़े आराम से यहां पर स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम का यूज करके बैंडविड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड बैंडविड्थ है डीएसबी एफसी की और डीएसबी एससी की, क्योंकि डीएसबी एफसी में भी आपको 2fm मिली थी, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में आपकी बैंडविड्थ सेम है। तो यहां पर आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बैंडविड्थ डीएसबी एफसी इज इक्वल टू बैंडविड्थ डीएसबी एससी। तो बेसिकली बैंडविड्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बैंडविड्थ 2fm की 2fm ही लग रही है। तो अगर बैंडविड्थ आपका क्राइटेरिया है तो आप कोई भी यूज करें, चाहे डीएसबी एफसी या डीएसबी एससी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पावर में आप देखेंगे एक मेजर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी अभी। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा यहां पर पावर का। तो पावर कैलकुलेशन जब आप यहां पर करेंगे, तो पावर कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो मेन इक्वेशन है उस पे अब कैरियर का कोई टर्म नहीं है। अगर मेन इक्वेशन को यहां दोबारा लिख दूं मैं आपके लिए, तो मेन इक्वेशन क्या है? AC MT cos ओमेगा CT। तो मेन इक्वेशन को अगर आप देखेंगे यहां पर, तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, कैसे निकाल सकते हैं पावर आप निकाल सकते हैं जब भी कॉस के साथ कोई एम्पलीट्यूड हो तो उसका स्क्वायर करें और डिवाइड बाय 2 करें, ये पावर का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर एम्पलीट्यूड नहीं है, यहां पर क्या है? एम्प्टी है। तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है जब मैंने आपको डीएसबी एफसी पढ़ाया था कि आप स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो एम स्क्वायर टी है वो एम स्क्वायर टी नहीं है, एम टी का स्क्वायर नहीं है, वो एम टी का क्या है? पावर है। तो आपको एम स्क्वायर टी को समझना होगा कि ये क्या है? पावर ऑफ एम टी। तो इसे अगर आप पीएम से शो कर दें तो जो आपका पीटी है वो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर PM बाई 2। आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा टर्म नहीं मिला जो आपको डीएसबी एफसी में मिलता था, वहां पर आपको साथ ही साथ AC स्क्वायर बाई 2 वाला टर्म भी मिलता था। तो देख सकते हैं यहां पर कि जो पावर है आपका, पावर इन केस ऑफ डीएसबी एससी इज लेस देन पावर इन केस ऑफ डीएसबी एफसी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि पावर में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये जो पावर की आपने इंप्रूवमेंट देखी है, उस इंप्रूवमेंट को आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब आप स्टडी करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन अब हम स्टडी करेंगे यहां पर आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आई होप ये जो कंसेप्ट हमने आज स्टडी किए हैं, पावर कंटेंट और साथ ही साथ जो हमने डीएसबीएससी का स्पेक्ट्रम देखा, डीएसबीएससी की बेसिक डेफिनेशन देखी, वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ यू आर एबल टू डिटरमाइन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ अ डीएसबीएससी सिग्नल एंड पावर कंटेंट इन डीएसबीएससी सिग्नल। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।